ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्रीचैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्ते पवनपुत्र राक्षसदर्पदलन लंकापुरी विध्वंसन श्री हनुमान नमस्तुते। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। श्री श्री रामचरितमानस बालकांड पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और उस प्रस्थान के आगे प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना नाथन में समुझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुल होई अनूपा करिय विवाह सुता अनुरूपा। न त कन्या बर रहु कुआरी कंतौ माँ मम प्राण पियारी। जो न मिली बरु गिरि जहि जोगु गिरि जड़ सहज कही सब लोगु। सोई विचारी पति करे हु विबाहु जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कही परिचरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निरमयऊ जेहि सोई करी कल्याण सियावर राम मेरे प्रभु राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि बोल। सुंदर प्रसंग है। नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब आगे का जो चरित्र हुआ अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। पति को एकांत में पाकर, हिमवान को एकांत में पाकर मैना देवी ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारे कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी रह जाए, क्योंकि हे स्वामिन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोचना विचारना छोड़कर भगवान के श्री चरणों को स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही उनके कल्याण करेंगे। अब ज्यों तुम्हें सुता परने हो तो अस जाय सिखावन देहु। करे सोता पूजे ही मिलहि महेशु आन उपाय न मिटि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु शंका सब ही भांति शंकर अकलंका। सुनिपति बचन हर्षि मन माही गई तुरत उठी गिरि जा पाही। ओ मही बिलो की नयन भरे बारी
सहित स्नेहा गोद बैठारी, 12 बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी, सुनहु मातु में दीख अस, सपन सुनावऊ तो ही, सुंदर गौर सुबी प्रवर, असौपदेश मोहि सियावर राम, मेरे प्रभु राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे। हिमवान कह रहे मैना को कि आप तो माँ हैं, आप जाकर अपनी पुत्री को ऐसा सिखाओ कि इतना वो तपस्या करे, इतना तपस्या करे कि जिससे शिवजी उसको वर के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि नारद जी ने जो कहा वो कभी अन्यथा नहीं होगा और दूसरा कोई भी उपाय करने से उसका क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। वो स्नेह के साथ पार्वती को अपनी गोद में बैठा लिया। फिर बार बार पार्वती को वो हृदय में लगाने लगी। प्रेम से मैना मैया उनका गला भराया। कुछ उनसे कहा नहीं गया। कैसे माँ होकर बोल दें कि बेटी तू तपस्या करने जंगल में चला जा। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जान गए। वो माता को सुख देने वाली कोमल वाणी तुरंत बोली। जगत जननी जगदम्बा भवानी जी बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तुम जाकर तपस्या करो। ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, ऐसा पार्वती जी ने बताया मैना को। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तपधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाओ गिरि हंकारी। मातु पिता ही बहुविध समुझाई, चली मात पहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आवन बाता। वेद सिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई सियावर राम, मेरे प्रभु राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब उमा बता रही है, माँ मैंने सपने में देखा कि एक ब्राह्मण आकर, गौरवर्ण की ब्राह्मण आकर मुझे बोल रहे हैं जाओ तुम तपस्या करो, नारद जी की बात जो है सत्य है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा सत्य समझकर तुम जाकर तप करो। फिर ये बात माता पिता को भी अच्छी लगी। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब के बल से ब्रह्मा संसार को रचना करते हैं। तब के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तब के बल से शंभु रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं। और तब के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जानकर तुम जाकर तपस्या करो। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न बताया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए।
किसी के भी मुंह से बात नहीं निकली। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु। नित नव चरण उपजा अनुरागा, बिसरि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत वर्ष गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहर सुखाने उपरना, ओ माही नाम तब भयउ अपर्णा। देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। वायु मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह क्लेश सब अब मिली हहीं त्रिपुरारी। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग कर दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में उनका मन ऐसा लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते जो सूख गए वो खाते थे उसको भी छोड़ दिया। तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वत राजकुमारी सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तपस्या को त्याग दो। अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। इस प्रकार पार्वती जी को शून्यवाणी हुई। अब आज यहाँ पर पाठ को विश्राम देते हैं। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जुग जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जुग जय। जय जय श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधार जुग जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, दंडवत प्रणाम।